अच्छा ठीक है, अब हमारे पास कंट्रोल है रिपीटर कंट्रोल इन ASP.NET। ठीक है, हमने एक और कंट्रोल पढ़ा था, ग्रिड व्यू कंट्रोल। ठीक है, ये रिपीटर कंट्रोल भी उसी तरह का है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं ग्रिड व्यू में और रिपीटर कंट्रोल में। ठीक है, एक चीज सिमिलैरिटी है दोनों में कि दोनों का जो डेटा होता है, मतलब इस कंट्रोल के अंदर जो हम डेटा लेके आते हैं वो कहां से लेके आते हैं, डेटाबेस से लेके आते हैं। ठीक है, और ये दोनों ग्रिड व्यू कंट्रोल और रिपीटर कंट्रोल, ये दोनों हमारे पास डेटा कंट्रोल्स कहलाते हैं, क्योंकि डेटा का एक वो होता है कैटेगरी टूल बॉक्स में, उसके अंदर ये कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डेटा कंट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह हमने वैलिडेशन कंट्रोल्स पढ़े थे, तो वो वैलिडेशन की एक कैटेगरी में था। ठीक है, तो यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल का काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द रिपीटर कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले अ रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स मतलब हमारे डेटाबेस में फॉर एग्जांपल डेटा है, ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स है। अब उस लिस्ट को अगर हमें शो करवाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा कंट्रोल यूज कर सकते हैं, रिपीटर कंट्रोल। ठीक है, दैट आर बाउंड टू द कंट्रोल, मतलब जो कि बाउंड होते हैं हमारे कंट्रोल के साथ, मतलब डेटा और हमारे कंट्रोल आपस में बाइंड होता है। ठीक है, हमारा रिपीटर कंट्रोल है और डेटा, किस डेटा की बात कर रहा हूं, जो डेटाबेस से आएगा। ठीक है, उसको मैं बाउंड किससे करवाऊंगा, रिपीटर कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो रिपीटर कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं, डेटाबेस से अगर डेटा आ रहा है उसको हमें अपने रिपीटर कंट्रोल में डिस्प्ले करवाना है, तो हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर कंट्रोल। ठीक है, फिर रिपीटर कंट्रोल में बी बाउंड टू आर डेटाबेस टेबल। अब बता रहा है किस किस से बाउंड हम कर सकते हैं, मतलब इस कंट्रोल से बाइंडिंग हम किन किन चीजों के साथ करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है डेटाबेस टेबल के साथ भी बाइंड करवा सकते हैं, एक्सएमएल फाइल के साथ भी बाइंड करवा सकते हैं, और अगर कोई दूसरी कलेक्शन हो या लिस्ट ऑफ आइटम्स हो उसके साथ भी हम बाइंड किसको करवा सकते हैं, अपने रिपीटर कंट्रोल को। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, रिपीटर इज अ डेटा बाइंड कंट्रोल। ठीक है, वही बात कि इसके अंदर हम डेटा बाइंड करते हैं, लिखते नहीं है, मतलब एक डेटा अलग है और ये कंट्रोल अलग है, दोनों को हम मर्ज करते हैं, आपस में अटैच करते हैं, बाइंड करते हैं। डेटा बाइंड्स कंट्रोल्स आर कंटेनर कंट्रोल्स। कंटेनर कंट्रोल मतलब ये एक कंटेनर में होते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा शो होता है। ग्रिड व्यू भी हमारा कौन सा कंट्रोल होता है, कंटेनर कंट्रोल होता है, क्योंकि ग्रिड व्यू का एक कंटेनर होता है, बॉक्स होता है, उसके अंदर हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले होता है। ठीक है, सही है, फिर देखो, डेटा बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ लिंक बिटवीन डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब कहां से डेटा आ रहा है, ठीक है, हमारे डेटाबेस से आ रहा है, उसके दरमियान और जो हम प्रेजेंटेशन चाहते हैं। रिपीटर कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं, कि हम अपने हिसाब से डेटा की प्रेजेंटेशन कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो डेटा आ रहा है डेटाबेस से और रिपीटर कंट्रोल के थ्रू मैं उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं करना चाह रहा, बल्कि अपने किसी भी फॉर्मेट के अंदर मैं उसको प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, रिपीटर कंट्रोल। क्योंकि ग्रिड व्यू में क्या था कि बाय डिफॉल्ट वो टेबुलर फॉर्मेट में रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, द डेटा ASP.NET प्रोवाइड्स रिच एंड वाइड वेराइटी ऑफ कंट्रोल्स विच कैन बी बाउंड टू द डेटा। मतलब वो जो डेटा की कैटेगरी है ना टूल बॉक्स में, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास कंट्रोल्स हैं जो कि डेटाबेस से हम क्या करवा सकते हैं, उनको बाइंड करवा सकते हैं। उसमें से एक कंट्रोल है हमारे पास रिपीटर कंट्रोल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, जस्ट लाइक ग्रिड व्यू अ रिपीटर कंट्रोल इज ऑल्सो अ डेटा बाउंड कंट्रोल। ठीक है, मतलब जिस तरह हम ग्रिड व्यू में डेटाबेस के डेटा को बाइंड करवाते हैं, उसी तरह रिपीटर को भी हम क्या करवा सकते हैं, डेटा से डेटाबेस से बाइंड करवा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ एम्प्टी वेब एप्लीकेशन, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूँ रिपीटर कंट्रोल। सही है, ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके ये हाइड हुआ हुआ इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे हम फिक्स करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और ऐड पे जाता हूँ और एक वेब फॉर्म ऐड करवा लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम वेब फॉर्म 1 ही रहने देते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूं, देखो हम दो चीजों का कंपैरिजन लेके चलते हैं, ग्रिड व्यू और रिपीटर कंट्रोल का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये हमारे पास बॉडी है, इसके अंदर एक मैं टेबल ऐड करवाता हूँ, ठीक है। तो टेबल पे जाओ, ठीक है, इंसर्ट टेबल, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है, ओके करो, ये टेबल आ गया यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रो में यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये जो लास्ट रो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये एक रो हमारे पास है, ठीक है, जिसके 2 कॉलम्स हैं। तो एक के अंदर मैं ग्रिड व्यू लेता हूं और एक के अंदर मैं रिपीटर कंट्रोल लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं डेटा कंट्रोल्स में, देखो ये डेटा कंट्रोल्स हैं, यहीं पे हमारे पास ग्रिड व्यू भी था, एसक्यूएल डेटा सोर्स भी था, ठीक है। और इसी तरह अभी हमें यहाँ पे एक चाहिए ग्रिड व्यू, ठीक है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूं अपने इस कॉलम में, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये छोटा हो गया कॉलम, ठीक है। यहाँ पे आके यहाँ पे मैं ले लेता हूं एक रिपीटर कंट्रोल, नजर आ रहा है रिपीटर, ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो आप यहाँ पे, सही है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने ग्रिड व्यू ऐड किया तो देखो वो आपको टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहा है, जबकि जब मैंने रिपीटर कंट्रोल ऐड किया तो इसमें अभी कोई फॉर्मेट नहीं दिखा रहा, सही है। तो इन दोनों को हम अभी डेटाबेस से बाइंड करवाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेटाबेस बना लेते हैं हम, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आते हैं ऐड, और देखो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, इसके ऊपर क्लिक करो, और डेटाबेस का हम नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल रिपीटर डीबी, ठीक है, ओके करते हैं, यस करते हैं, ठीक है। यस क्यों करेंगे, क्योंकि एक ऐप डेटा का फोल्डर होता है जिसके अंदर हमारे पास ये डेटाबेस फाइल्स आती हैं, ठीक है, तो वो इंक्लूड करने के लिए हमें यस करना पड़ता है, सही है। तो अब यहाँ पे जाता हूं मैं व्यू पे और सर्वर एक्सप्लोरर में, ठीक है। तो देखो हमारे पास ये रिपीटर डीबी आ रहा है, इसको एक्सपेंड करते हैं और इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जिसको मैं बाइंड करवाऊंगा अपने ग्रिड व्यू के साथ भी और रिपीटर कंट्रोल के साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी टेबल नहीं है तो एक न्यू टेबल ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिजाइनर भी आ रहा है, जब तक डिजाइनर लोड हो मैं यहाँ पे ये जो टेबल का नाम है इसको कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ईएमपी, ठीक है। और जो इसकी आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट भी चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, आइडेंटिटी, सही है, कॉमा, ठीक है। अभी डिजाइनर लोड हो जाए, ठीक है। मतलब ईएमपी रखने का मतलब कि एम्प्लॉय से रिलेटेड मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ और उसका डेटा मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, दोनों में, ठीक है। और डिफरेंस में साथ साथ बताता जाता हूँ कि ग्रिड व्यू में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है रिपीटर कंट्रोल में, ठीक है। तो देखो आईडी आ गया यहाँ पे, इसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ नेम, ठीक है, और इसको हम डेटा टाइप दे देते हैं varchar 50 और अलाउ नल कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद दे देते हैं जेंडर, ठीक है, इसको भी हम दे देते हैं varchar, ठीक है। और इसको भी हम अलाउ नल्स पे चेक हटा देते हैं और यहाँ पे आके मैं देता हूँ सिटी, ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं varchar, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इतने कॉलम्स काफी हैं, 4 कॉलम्स, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये हमने जो स्क्रिप्ट अभी ये लिखा है ये स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके इसको अपडेट कर देगा डेटाबेस को, टेबल को, ठीक है। अपडेट करते हैं, तो देखो ये अपडेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, सही है। और अब आ जाते हैं अपने टेबल के ऊपर, ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे किस नाम से आएगा टेबल, ईएमपी, ठीक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और शो टेबल डेटा, ठीक है। और पहले से कुछ डेटा जो मुझे शो करवाना है ग्रिड व्यू में और रिपीटर कंट्रोल में, तो वो डेटा मैं कुछ यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये 3 डेटा काफी है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा डेटा रिफ्रेश हो गया। अब यही जो टेबल है, ठीक है, इसको मैं कहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, अपने ग्रिड व्यू में, और ठीक है, अपने ग्रिड व्यू में। और यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले एक काम करते हैं हम यहाँ पे
इसके व्यू कोड में आते हैं, ठीक है, सही है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब कुछ मुझे नेम स्पेस ऐड करवाने, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस से कनेक्टिविटी करवाऊंगा, तो यहाँ पे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है, और इसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और एक और यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ, बल्कि ये वो मैं साथ साथ ऐड करवाता हूँ। देखो यहाँ पे आके हमने अभी कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं बनाई, ठीक है, तो वेब कॉन्फ़िग फाइल में आते हैं और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं और ये ऐड का फोल्डर, ऐड का टैग, और यहाँ पे नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल dbcs, फिर कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लेंगे हम, ये जो अभी हमने रिपीटर db बनाया ना, ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है, इसको यहाँ से कॉपी करो और पेस्ट कहाँ कर दो, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और अभी देखो ये एरर आएगा क्योंकि बीच में डबल कोट्स आ रहे हैं, इसको आपने रिमूव करना है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, बस अब सेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में हम यूज करते हैं प्रोवाइडर नेम, ठीक है, प्रोवाइडर नेम में मैं दे देता हूँ सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है। तो ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करते हैं हम यहाँ पे, पहले एक दफा इसको सेव कर दें और यहाँ पे आके कनेक्शन स्ट्रिंग अब मैं गेट करता हूँ अपनी इस क्लास में, ठीक है, स्ट्रिंग cs, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, और इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम रखा था हमने dbcs डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, सही है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो एक मैं मेथड बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मेथड का जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा डेटा टेबल, ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे गेट डेटा, ठीक है, ये एक मेथड बना रहा हूँ, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, डेटा टेबल। याद है हमने डेटा टेबल पढ़ी थी एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, इसके लिए एक नेम स्पेस ऐड करना है, ठीक है, देखो यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये ऐड हो जाएगा। यही मैं ऐड करने वाला था लेकिन मैंने आपको सोचा कि बताऊं कि इस नेम स्पेस के अंदर ये मौजूद है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि रिटर्न टाइप क्या है, डेटा टेबल, तो डेटा टेबल ही मुझे इस मेथड को रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, कॉन इज इक्वल टू न्यू, फिर एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर आ जाएगा cs का वेरिएबल, ठीक है। और अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्यूरी, ठीक है, क्यूरी के अंदर मैं क्या दूंगा, मेरे टेबल का क्या नाम था, emp, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम emp, ठीक है, मेरे टेबल का नाम, ठीक है। और अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, ठीक है, और दोबारा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, और इसके अंदर हम दे देंगे सबसे पहला क्यूरी का वेरिएबल, ठीक है, और फिर कनेक्शन का वेरिएबल, सही है। और अब मैं आता हूं डेटा टेबल, ठीक है, डेटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, इसका नाम मैं रखता हूं डेटा इज इक्वल टू न्यू, और फिर दोबारा डेटा टेबल, सही है। ये बिल्कुल खाली है, इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर से। तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट था एसडी है, इसका एक मेथड होता है फिल, और इसके अंदर मैं फिल किसको करूंगा, डेटा को, ठीक है। और अब देखो यही डेटा जिसके अंदर मैंने ये वाली क्यूरी क्या करवाई है, फिल करवाई, मतलब इसका जो भी रिजल्ट होगा वो कहां पे फिल हो जाएगा, इस डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर। और अब यही मैं रिटर्न करवाऊंगा डेटा, क्योंकि देखो हमारे पास रिटर्न टाइप क्या थी, डेटा टेबल थी ना, तो रिटर्न का कीवर्ड यूज करता हूं और रिटर्न क्या करवा दूंगा, डेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये अब एरर चला जाएगा, सही है। और अब मैं आता हूं अपने पेज लोड के इवेंट पे, ठीक है। अब पेज लोड इवेंट पे मैं दोबारा एक यहाँ पे डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, फॉर एग्जांपल dt, और इसके अंदर इस मेथड को कॉल करवाता हूं, कौन सा मेथड, गेट डेटा, ठीक है, इस मेथड को मैं कॉल करवा लेता हूं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, डेटा, जो भी हमारे पास रोज एंड कॉलम्स थे, ठीक है, वो मैं किस में सेव करवा रहा हूं, dt में सेव करवा रहा हूं। और अब हमारे पास दो कंट्रोल्स थे, एक ग्रिड व्यू और एक रिपीटर कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं,
ग्रिड व्यू 1 और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स इसके अंदर मैं पास कर दूंगा यही dt, क्योंकि इस dt के पास क्या है, जो भी हमारा डेटा था emp टेबल का, ठीक है। अच्छा फिर देखो ग्रिड व्यू 1 और इसका एक मेथड होता है डेटा बाइंड, सही है। अब देखो अगर मैं विनफॉर्म्स की बात करूं, हम वहां पे जस्ट ये लिखते थे, सही है, ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है जस्ट ये लिखते थे, लेकिन ASP.NET में आपको ये वाला मेथड भी लाजमी इसके साथ कॉल करवाना है, क्योंकि ये वाली लाइन सिर्फ डेटा सोर्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन मर्ज कौन करेंगे आपके ग्रिड व्यू को और डेटाबेस को, टेबल को, वो मर्ज करेगा ये वाला मेथड डेटा बाइंड का। तो ये दोनों लाइन लाजमी यूज करनी है, ठीक है। और अब इसी तरह रिपीटर कंट्रोल को भी हम डेटा इसी तरह देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, यहां पे मैं इसको कहता हूं, उसका नेम होगा हमारे पास रिपीटर 1, ठीक है, सही है। मतलब जिस तरह ग्रिड व्यू का नाम था ग्रिड व्यू 1, उसी तरह रिपीटर कंट्रोल का नाम था रिपीटर 1, ठीक है। मतलब दोनों के अंदर मैं क्या करवा रहा हूं, सेम डेटा मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं यहां पे आऊं और रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहां पे आता हूं, इसको रन करता हूं गूगल क्रोम पे। अब देखो डेटा आ रहा है। अब ये जो डेटा आ रहा है ना, ये ग्रिड व्यू वाला डेटा आ रहा है, मतलब रिपीटर कंट्रोल वाला डेटा नहीं आ रहा। क्यों? इसकी वजह ये है कि ग्रिड व्यू ऑटोमेटिकली क्या करता है, उस डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डिस्प्ले करवा देता है। लेकिन रिपीटर कंट्रोल में हमें लाजमी खुद से बताना पड़ता है कि किस तरह से आप डेटा की प्रेजेंटेशन चाह रहे हो, सही है। क्योंकि ग्रिड व्यू ने तो, ग्रिड का मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, तो इसने ऑटोमेटिकली टेबुलर फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन रिपीटर कंट्रोल में हमें खुद बताना पड़ेगा कि हमें किस तरह से काम करना है, मतलब किस तरह से डिस्प्ले करवाना है। तो अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, मैं इसको स्टॉप करता हूं और अब मैं आता हूं अपने ये रिपीटर कंट्रोल में, ठीक है। तो देखो रिपीटर कंट्रोल, सही है, देखो ये खाली है, सही है। वैसे तो ग्रिड व्यू भी खाली है, लेकिन ग्रिड व्यू क्या करता है, ऑटो जनरेट कॉलम करता है, मतलब ऑटोमेटिकली जनरेट करता है कॉलम्स को, ठीक है। यहां पे आता हूं, इसके अंदर मैं खुद बताता हूं। हमारे पास एक यूज होता है आइटम टेम्पलेट, इसके अंदर अब मुझे बताना है कि डेटा मुझे डिस्प्ले किस तरह से करवाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेबल बनाता हूं, यहाँ पे टेबल की फॉर्म में मैं डेटा डिस्प्ले करवाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेबल के अंदर tr, ठीक है, और इसके अंदर td है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल 2 TDs बना लेता हूं मैं, TD मतलब कॉलम, सही है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं कहता हूं हमारे पास पहली चीज क्या आएगी, ID, सही है। पहली चीज क्या आएगी हमारे पास, ID जो हम डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इस ID को आप एक S3 के टैग में रख लो, ठीक है, जो हेडिंग के लिए यूज करते हैं S3 टैग, इसको मैं कह दूं ID, सही है। और फिर दूसरे के अंदर, अब यहाँ पे जो दूसरा TD है, इसके अंदर मैं एक लेबल ऐड करवाता हूँ, जो हमारे पास कंट्रोल होता है टूल बॉक्स में, लेबल कंट्रोल, ठीक है। तो इसको मैं ऐड करवाता हूँ दूसरे में, ठीक है। मतलब देखो पहले कॉलम पे क्या डिस्प्ले होगा, मतलब जो उसका कॉलम का नेम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे TD में मैं यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, ये जो लेबल है ना, इसके अंदर मैं डेटा कहां से गेट करूंगा, डेटाबेस से। क्योंकि देखो ये जो रिपीटर कंट्रोल है, इसको मैंने बाइंड किससे करवाया हुआ है, डेटाबेस के टेबल से बाइंड करवाया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखो जो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम डिस्प्ले करवाते हैं ना, तो देखो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं करने क्या जा रहा हूँ, गौर से देखना। यहाँ पे अभी डबल कोट्स आ रहे हैं ना, मैं इसके अंदर देता हूं सिंगल कोट, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं रेजर सिंटैक्स को यूज करते हुए हम एक मेथड यूज करते हैं eval का, ठीक है, eval का, सही है। और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, ID वाला कॉलम चाहिए, सही है। मतलब ये जो लेबल है, ठीक है, इसके अंदर इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं रेजर सिंटैक्स एक ओपन कर रहा हूं, ठीक है। और उसके थ्रू मैं क्या बता रहा हूं कि eval का एक मेथड है, मतलब आप
इसको मेथड कहोगे, और इसके अंदर मैं कॉलम का नाम क्या दे रहा हूं, आईडी। मतलब रिपीटर कंट्रोल किससे बाइंड हुआ हुआ है, हमारे टेबल में, और टेबल के अंदर जो आईडी वाला कॉलम है उसका मैं डेटा कहां पे डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं, इस लेबल में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो ये एक रो हो गई। अब इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहां पे दूसरा क्या था, आईडी के बाद नेम, सही है, और यहां पे इवैल के मेथड के अंदर यहां पे नेम, सही है, और फिर दोबारा तीसरी रो ऐड करवाऊंगा इसके अंदर, और नेम के बाद क्या था, जेंडर, सही है, और यहां पे आ जाएगा जेंडर। ठीक है, और चौथी चीज थी आई थिंक सिटी था। ठीक है, तो यहां पे आते हैं सिटी। ठीक है, और इवैल के मेथड के अंदर जो डेटाबेस से आएगा उसका नाम है सिटी। ठीक है, तो अब देखो ये मैंने अपना टेम्पलेट डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे इस तरह से डेटा रिपीटर कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करवाना है, सही है। तो अभी अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको हम बॉर्डर भी दे देते हैं, जो टेबल है ना इसको बॉर्डर में दे देता हूं ताकि बॉर्डर भी अपेयर हो 1, और हाइट और विड्थ भी सेट कर देता हूं। ठीक है, विड्थ मैं इसको दे देता हूं 250, और हाइट भी मैं इसको दे देता हूं 250, सही है, क्योंकि सीएसएस नहीं है यहाँ पे हमें पीएक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं। देखो नजर आ रहा है, अब ये जो आपका डेटा आ रहा है ये रिपीटर कंट्रोल से आ रहा है। मतलब मैंने जिस तरह से फॉर्मेटिंग की थी कि एक टीआर के अंदर 2 है आईडी, और उसका मतलब वैल्यू ये 1 कहां से आ रही है, ये आ रही है डेटाबेस से। फिर नेम ये मैंने खुद दिया था, और इसका नाम ये कहां से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। फिर जेंडर भी कहां से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। फिर सिटी ये भी कहां से आ रही है, तो ये देखो ये सारी हमारे पास ये कहां से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। और इसको मैंने मतलब हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, ठीक है, ये पहला वाला, ये डेफिनेशन क्या कह रहा था, टू डिस्प्ले अ रिपीटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, मतलब वो रिपीट होके कहां से आ रहे हैं, डेटाबेस में आ रहे हैं, और मैंने टेबल के थ्रू उसको बताया हुआ है कि किस तरह से मैं ये डेटा चाह रहा हूं, ठीक है, रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, अच्छा अभी यहां पे एक चीज नोट करो कि स्पेस नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ठीक है, ये जो एक बॉक्स है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो यहाँ पे एक बॉक्स था हमारे पास, ये आदिल वाला ये जो पूरा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक टेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखो ये पूरा एक टेबल, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा टेबल। ठीक है, जिस तरह आदिल वाला बॉक्स था, तो क्योंकि डेटाबेस के अंदर सिर्फ आदिल वाली रो नहीं है, उसके बाद भी रो है, तो ये दोबारा टेबल बनाएगी। ठीक है, फिर तीसरा रिकॉर्ड के लिए दोबारा टेबल बनाएगा, रोज वगैरह सारी चीजें मेंटेन रखेगा। तो ये है रिपीटर कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है, तो ये जो टेबल यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, आइटम टेम्पलेट के नीचे हमारे पास एक और टेम्पलेट होती है, सेपरेटर टेम्पलेट। मतलब मुझे सेपरेट किस चीज से करवाना है, मतलब ये जो टेबल जो डेटा शो करवाया है इसके बीच में क्या सेपरेट हो, यहां पे मैं कहता हूं बीआर, सही है, बीआर मतलब एक गैप आ जाए बीच में। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आऊं और इसको रन करूं, देख रहे हो गैप आ गया, सही है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपने डेटाबेस में अगर वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, डेटाबेस आ रहा है फॉर एग्जांपल एडमिन पैनल से, ठीक है, तो वेबसाइट में हमें सिर्फ डिस्प्ले करवाना होता है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये रिपीटर कंट्रोल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उसी डेटा में कोई एडिट डिलीट का भी काम करवाना है तो तब हम क्या यूज करेंगे, ग्रिड व्यू, क्योंकि एडिट डिलीट का जो काम है, ठीक है, वो हम ग्रिड व्यू के साथ कर सकते हैं, वो हम रिपीटर कंट्रोल के साथ नहीं कर सकते। ये चीज भी एक डिफरेंस है। लेकिन अभी अगर मैं आपको ये कहूं कि
ये जो मैंने रिपीटर कंट्रोल से काम किया है ये मैं ग्रिड व्यू से भी कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस मैंने अभी बताया कि बाय डिफॉल्ट वो टेबुलर फॉर्मेट में ही लाता है, यहाँ पे हमें फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ता है। फिर दूसरा डिफरेंस बताया कि एडिट अगर डिलीट वगैरह करने हैं ऑपरेशन, सॉर्टिंग वगैरह, पेजिंग वगैरह अप्लाई करना है तो यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल में आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ग्रिड व्यू में वो फैसिलिटी मौजूद है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो कोड किया था सारा रिपीटर कंट्रोल के अंदर, ठीक है, जो टेबल का मैंने सारा काम किया था, ठीक है, मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, यहां से इसको कॉपी करता हूं और मैं ग्रिड व्यू के अंदर आता हूं। तो देखो ग्रिड व्यू अभी पूरा खाली है क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं आपको प्रॉपर्टी यहां पे बताऊं, ऑटो जनरेट कॉलम्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, ट्रू होती है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास जो कॉलम्स आते हैं ना वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूं कि मुझे फॉल्स, मतलब इसको फॉल्स मतलब खुद से क्रिएट ना हो, मैं खुद क्रिएट करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अब देखो इस ग्रिड व्यू के अंदर, ग्रिड व्यू के अंदर मैं एक ले रहा हूं, यहां पे हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स का क्या है, एक टैग है क्योंकि अब मैं खुद से डिफाइन करना चाह रहा हूं कॉलम्स। और फिर इसके बाद एक हम देते हैं टेम्पलेट फील्ड, मतलब टेम्पलेट मतलब हम अपना डिफाइन करना चाह रहे हैं, फील्ड मतलब कॉलम, ठीक है। और यहां पे आके एक और मैं यूज करूंगा आइटम टेम्पलेट, ठीक है। मतलब जो हमारा आइटम है, एक आइटम, उसकी टेम्पलेट किस तरह से हमें नजर आएगी, ठीक है। और टेम्पलेट फील्ड क्या है, पूरा हमारे पास एक कॉलम है और इसको मैंने बंद किस में किया हुआ है, कॉलम्स में। मतलब जितने भी कॉलम्स दोगे, जितने भी टेम्पलेट फील्ड दोगे आप, वो इसी कॉलम्स के टैग के अंदर रहने चाहिए, ठीक है। तो अब जो मैंने डेटा कॉपी किया था ना रिपीटर कंट्रोल से, वो मैं सारा कहां पास कर देता हूं, यहां, ठीक है, आइटम टेम्पलेट के अंदर यहां पास कर देता हूं, ठीक है। बस इसको सेव करता हूं और अब आपको रन करके दिखाता हूं। अब देखो इसमें हमें थोड़ी कोडिंग ज्यादा करनी पड़ रही है, ठीक है, एक ये डिफरेंस भी है। अब देखो तकरीबन सेम है, ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे बॉर्डर्स थोड़े कम है, यहाँ पे बॉर्डर्स थोड़े ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड लाइन, ठीक है, वो क्या हुई हुई है, ट्रू हुई हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इसका हेडर भी शो हो रहा है, ठीक है, मतलब ग्रिड लाइन को हम खत्म करवाते हैं और ये जो हेडर शो हो रहा है इसको भी खत्म करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं, ठीक है, यहाँ पे डिजाइन में आ जाओ, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, अपने डेटा ये ग्रिड व्यू को, और यहाँ पे देखो हमारे पास ग्रिड लाइंस क्या हुई हुई है, बोथ, ठीक है। यहाँ पे आके इसको हम क्या कर देंगे, नन। नन करने से वो जो आउटलाइंस आ रही थी एक्स्ट्रा, वो क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। फिर देखो शो हेडर, शो हेडर क्या हुआ हुआ है, ट्रू हुआ हुआ है, इसको मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं, देख रहे हो, ठीक है, तकरीबन सेम है, लेकिन अभी भी क्या चीज ऐड नहीं है, स्पेस ऐड नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेस देने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसके सोर्स में जाता हूँ, ठीक है। देखो जहां ये हमारे पास, ये तो रिपीटर कंट्रोल है, हमें जाना है ग्रिड व्यू में, ठीक है। देखो जहां मेरा ये टेबल एंड हो रहा है, ठीक है, इसके बाद मैं दे देता हूं br का टैग, सही है, एक br का टैग देता हूं और अब रन करूं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे गैप भी आ गया, ठीक है। देखो तकरीबन जो चीज हमने रिपीटर कंट्रोल के थ्रू एक्सेस की थी वो हम ग्रिड व्यू कंट्रोल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंसेस मैंने आपको साथ साथ यहाँ पे बताता हुआ गया हूं कि क्या है, ठीक है।
अब आ जाते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। इसकी थ्योरी से कुछ चीजें हैं जो और क्लियर हो जाएंगी, सही है। अब यहां पे देखो, टू बाइंड डेटा वी कैन यूज डेटा सोर्स प्रॉपर्टी एंड इनवोक डेटा बाइंड मेथड। अब देखो, डेटा सोर्स की जो प्रॉपर्टी थी वो रिपीटर कंट्रोल के पास भी थी और ग्रिड व्यू के पास भी थी। फिर इसी तरह जो डेटा बाइंड का मेथड था वो हमारे पास किसके पास था, ग्रिड व्यू के पास भी था और रिपीटर के पास भी था, ठीक है। अब यहां पे देखो, by default a repeater control will not render anything if templates are not specified। अब देखो, रेंडर का मतलब डिस्प्ले करवाना, मतलब किस तरह आप अपनी वेबसाइट पे, वेब एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। तो यहां पे क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट रिपीटर कंट्रोल विल नॉट रेंडर एनीथिंग। मतलब ग्रिड व्यू ने क्या किया था, हमारे डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में खुद से रेंडर कर दिया, खुद से डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन रिपीटर कंट्रोल खुद से रेंडर कुछ भी नहीं करता, हमें खुद से टेम्पलेट बताना पड़ता है कि हमें किस तरह से रिपीटर कंट्रोल में डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये एक फर्क हो गया। बट वेयर एज with grid view control the data from the underlying data source will be rendered in a tabular format, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाता है। बाकी आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट नहीं चाहिए, ठीक है, दोनों चीजें। फिर ग्रिड व्यू कंट्रोल इज मोर सुटेबल। अब देखो यहां पे बता रहा है ग्रिड व्यू कंट्रोल इज मोर सुटेबल एंड डिजाइन फॉर डिस्प्लेइंग डेटा इन अ टेबुलर फॉर्मेट। क्योंकि आपको याद है, हमने जब करंट एप्लीकेशन पढ़ी थी तब हमने ग्रिड व्यू को ऑटो फॉर्मेट किया था, मतलब उसका डिजाइन चेंज किया था। अच्छे अच्छे डिजाइन आपको दिखाए थे ना मैंने ऑटो फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन रिपीटर कंट्रोल में सारा डिजाइनिंग का काम हमें खुद से करना पड़ता है। फिर देखो, वेयर एज रिपीटर कंट्रोल इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाउ यू वांट द डेटा टू बी रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब डिस्प्ले, मतलब अगर आपको टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए तो आप डायरेक्ट ग्रिड व्यू यूज कर लो। लेकिन आप चाह रहे हो मैं अपने डेटा को जरा खूबसूरत डिस्प्ले करवाऊं वेबसाइट पे, तो उसके लिए आप क्या कंट्रोल यूज कर सकते हो, रिपीटर कंट्रोल। क्योंकि रिपीटर कंट्रोल आपके हिसाब से चलेगा जिस तरह से आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो। फिर बाय डिफॉल्ट द रिपीटर कंट्रोल डज नॉट ऑफर एडिटिंग, पेजिंग एंड सॉर्टिंग कैपेबिलिटीज। जिस तरह ग्रिड व्यू में हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, डिलीटिंग, पेजिंग। अच्छा, पेजिंग किसे कहते हैं, आपने देखा होगा हमारे पास अगर ग्रिड व्यू में बहुत सारा डेटा है तो नीचे पेजेस आ जाते हैं 1 2 3 4 5। 1 पे क्लिक करोगे तो फॉर एग्जांपल 5 रोज आ जाएंगी टेबल में से, 2 पे क्लिक करोगे अगली 5 रोज आ जाएंगी। इसको पेजिंग कहते हैं। और सॉर्टिंग मतलब कि अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग चाहिए तो रिपीटर कंट्रोल ही हमें अलाउ नहीं करता, ठीक है। कौन अलाउ करता है ये सारी चीजें, हमें ग्रिड व्यू कंट्रोल ये चीजें हमें अलाउ करता है, ठीक है। ये फीचर्स हमें अलाउ करता है, सही है। फिर यहां पे देखो, व्हेन शुड यू यूज ग्रिड व्यू एंड व्हेन शुड यू यूज रिपीटर कंट्रोल, ठीक है। मतलब डिफरेंस यहां पे बताया हुआ। तो यहां पे देखो, अ रिपीटर कंट्रोल इज अ वेरी लाइट वेट कंट्रोल। लाइट वेट कंट्रोल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, तभी ये बहुत लाइट वेट होता है। लेकिन जो हमारे पास ग्रिड व्यू है वो क्या है, वो काफी रिच है, मतलब काफी वो हैवी भी है। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दोनों का कंपैरिजन में एक चीज दिखाऊं, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे डिजाइन में आता हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने किसको सिलेक्ट किया हुआ है, ग्रिड व्यू को, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज देखो, देख रहे हो कितनी सारी हैं। और यहाँ पे देखो ऑटो जनरेट डिलीट बटन, ऑटो जनरेट एडिट बटन, ठीक है। जो हमने करंट एप्लीकेशन में देखा था, एडिट और डिलीट के बटन साथ ही आ जाते हैं, ठीक है। वो रिपीटर कंट्रोल में नहीं आते, ठीक है। ये भी एक डिफरेंस है। और देखो रिच कंट्रोल क्यों है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज देखो कितने सारे हैं, ठीक है। इवेंट्स आप देखो, इवेंट्स आपको कितने सारे मिलेंगे, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिपीटर कंट्रोल को सेलेक्ट करूं, ठीक है, और अब आप इसकी प्रॉपर्टीज देखो, देखो कितनी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है, मतलब लाइट वेट है, इतना कोई हैवी नहीं है। और अगर हाँ, और अगर यहाँ पे आके आप इसको ये देखो, इवेंट्स भी कम है बनिस्बत आपका ग्रिड व्यू से, ठीक है। तो ये भी एक इसका डिफरेंस है। मतलब अगर आप लाइट वेट रखना चाह रहे हो एप्लीकेशन को अपनी, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है।
A repeater control is a very lightweight control, and if you want to have complete control over how the data is rendered का मतलब कि किस तरह से आपका डेटा डिस्प्ले होगा, रेंडर होगा आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, तब आप रिपीटर कंट्रोल यूज करो। एंड इफ यू डोंट वांट एडिटिंग, पेजिंग, सॉर्टिंग कैपेबिलिटीज, मतलब अगर आपको एडिटिंग नहीं चाहिए, पेजिंग भी नहीं चाहिए, सॉर्टिंग भी नहीं चाहिए, तो आप क्या यूज करो, रिपीटर कंट्रोल आप यूज करो। फिर ऑन द अदर हैंड, if you want the data to be rendered automatically in a tabular format and you also need editing, deleting, paging, sorting capabilities, then grid view should be your choice। ठीक है, मतलब आपकी ये चॉइस होनी चाहिए जब आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा चाहिए और जब आपको एडिटिंग भी ऑन करवानी हो, डिलीटिंग, पेजिंग, सॉर्टिंग सब, तब आप ग्रिड व्यू यूज करो। ठीक है, क्लियर है यहां तक?